आभीड़ा खीज का ये दुख पाओ, है तो एक फेर करनी को, ताते बटो लगायो। माँ भीड़ा खीज का ये दुख पाओ, है तो एक फेर करनी को, ताते बटो लगायो। लोह सो एक जात में बैठो, करो कंवलो जोवे। लोह सो एक जात में बैठो, करो कंवलो जोवे। पारस लागा एक सोलवो, दूजो छछियो होवे। पारस लागा एक सोलवो, दूजो छछियो होवे। कदली पढ़ो कपूर कहाओ, अहिम को बिस होई। कदली पढ़ो कपूर कहाओ, अहिमुख बिस होई। शीस पड़े सो मोती होती, शीस पड़े सो मोती होसी। जात धाम गुण जोई। शीस पड़े सो मोती होती, जात धाम गुण जोई। कबो एक कसर पड़ा सो भूपत, मेले नीरस जागा। कबो एक कसर पड़ा सो भूपत, मेले नीरस जागा। यूं सुखराम बासली जागा, नीच जात नरवागा। कै सुखराम बासली जागा, नीच जात नरवागा। बाभिड़ा खीज का ये दुख पाओ, है तो एक फेर करनी को, ताते बटो लगायो। महाराज समझाते हैं तुम दूसरा पद की टेक पहले पद की और दूसरे पद की टेक एक ही है, आगे साथ में अंतर है। बाभिड़ा खींच काय दुख पायो। दुख तुमको मिलता है तो अपने कर्म से मिलता है सज्जनों। संसारी प्राणी के लिए दुख अपने कर्म के आधार है, लेकिन दुख में खींच आती है, दूसरे को कोसता है। तुम्हारा समझाते हैं तो एक फेर करने के, तुम्हारी करनी का फेर है। करनी से ही मनुष्य जो है वो दुखी रहित होता है, करनी अपनी करनी से ही सुख पाता है। लोह सो एक जात में बैठो, करणों कबलो जोवे। जिस प्रकार से लोहा है जब तक अपनी जात में बैठा है तब तक वो माने लोहे का जहां पर भंडार है, उस भंडार में के साथ में है, उसमें और लोहा लाके शामिल कर दिया जाए तो वो तो एक लोहे में लोहो मिल गया। करणों कबलो जोवे, तो करड़ा लोहा तो जो है वो करड़ा होता है, टाइट होता है, जो है तो पड़ा रहेगा। लेकिन करनी का फेर है, पारस लागा एक सोलवो। अब एक लोहा माने लोहा लोहे के साथ में अगर लगा रहे तो अपने जीवन भर उसका अंग नहीं पलटेगा, एक शरीर सा रहेगा। अब उसमें से एक लोहा पारस का संग मिल जाए, उस लोहे के भंडार में लोहा पड़ा है उसमें से कुछ लोहा के लिए पारस का संग मिल जाए, तो सज्जनों पारस का संग जिस लोहे को मिल गया वो तो हो गया सोना, उसका अंग पलट गया, सोना हो गया। दूजो छसियो हो गए। अब दूसरा जो लोहा है वो जमीन में पड़ा हुआ है। अब जमीन में पड़ा हुआ है तो उस मिट्टी का संग मिला, उसको मिट्टी का संग मिला तो धीरे धीरे वो उसको जंक लग जाएगी। जंक लग जाएगी तो धीरे धीरे वो सब गल जाएगा, कोई उसका अस्तित्व तो नहीं रहेगा, कोई उसका मोल नहीं रहेगा। तो सज्जनों यहाँ पर समझने की बात यह है कि इसी प्रकार से मानव जाति का जो प्राणी है, संसारी प्राणी संसारी वृत्ति में ही अगर दिए रहेगा तो वो लोहे की तरह है कि लोहा लोहे के साथ में पड़ा है, जमीन धरती मिट्टी उसके अंग संग लगी है, वो एक दिन उसको धीरे धीरे मिट्टी में ही मिला देगी, जंग लग जाएगा। इसी प्रकार से संसारी प्राणी सांसारिक वृत्तियों में फंसते हुए पूरा जीवन यूं ही गंवा देगा, अंत में मर जाएगा, खप जाएगा और इसको जीवन जो अमूल्य जीवन मिला हुआ था वो उसने कोई कार्य नहीं किया, अकाज करके जा रहा है। पारस एक लगा, जैसे पारस का संग करके सोना बन गया,
सज्जनों, ऐसे ही ये मानव संसारी प्राणी किसी संत जन के संत जन की शरणागत रह के, सदगुरु के शरणागत रह के विधि पूर्वक भजन करे उनकी आज्ञा अनुसार, तो ये आवागमन से रहित होकर परमधाम का वासी हो जाएगा। तो ये है सज्जनों, ये करनी का फेर है। कदली पड़ो कपूर कहाड़ो अहमुख विसोई। दूसरा उदाहरण देते हैं हमारा, कदली कहते हैं केला। अब स्वाति नक्षत्र में बूंद आती है, स्वाति नक्षत्र में बूंद आती है तो केला में जब पड़ती है तो कपूर बन जाता है सज्जनों। और वही उसी मुहूर्त की स्वाति नक्षत्र की बूंद दूसरी जगह सर्प के मुख में पड़ती है तो उसके मुख में क्या है, विष ही बनेगा। शीश पड़े सो मोती होती, और सीप के मुंह में पड़ जाए, सीप पड़े सो मोती होती, और उसी स्वाति नक्षत्र की बूंद यदि सीप के मुख में पड़ जाए तो मोती बन जाता है। तो अब सज्जनों, जात धाम गुण जोई, तो अब जो गुण न्यारा न्यारा हो गया। स्वाति नक्षत्र की बूंद तो एक ही है, केले में पड़ गया तो कपूर बन गया, सर्प के मुख में जाने पर वो विष हो गया, विष बना, और सीप के मुंह में पड़ा तो उस स्वाति नक्षत्र के बूंद से सज्जनों क्या बन गया, मोती बन गया। इसी प्रकार से जात धाम गुण जोई। अब जाति मानुष की सबकी एक ही है, लेकिन गुण उसमें न्यारा न्यारा है। क्या, करणी का फेर है। जैसी जिसने करणी की, करणी जीवा हाथ रे फल करणी के माए। जैसी करणी की वैसा उसको फल मिला। कब वो ये कसर पड़यासो भूपत मेले नीरस जागा, यो सुखराम बासली जागा नीच जात नर बागा। अब महाराज समझाते हैं, कब वो ये कसर पड़यासो भूपत मेले नीरस जागा। जिस प्रकार से बांस है, वन में बांस होता है और भी वनस्पति होती है। कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनकी कीमत बहुत होती है, कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो बड़े उपयोगी होते हैं, गृहस्थी के काम आते हैं। उनकी लकड़ी काट पीट के बड़े सुंदर आकर्षक बना के उसको गृहस्थी के काम में आते हैं। लेकिन बांस जो है किस काम में आता है? बांस में तो इतना है कि आपस में रगड़ रगड़ के वो आग पैदा हो जाती है तो खुद भी जलता है, दूसरे को भी जला देता है। तो नीच जात नर बागा, नीच जाति जो है तो वो उसका संग करोगे तो दुख ही देगा। उसके संग करने से सज्जनों सुख नहीं मिल सकता। इसीलिए संगत करे तो साध की, नहीं तो रहिए एकांत, क्योंकि संगत का बड़ा गुण है। नीच जात नर बागा, नीची संगत करोगे, संसारी प्राणी का संग करोगे, संसार करत तो क्या है, भजन में हो पड़े भंग। अगर संसारी प्राणी का संग करोगे तो पड़े भजन में भंग, और किसी साध का संग करोगे तो संत वो है अपनी वाणी जब सुनाएगा, संतों के वचन सुनाएगा, अमर देश की वाणी सुनाएंगे, तो उसका प्रभाव तुम्हारे क्या है, जैसा करोगे संग वैसा लागे रंग। नीच का संगत करोगे तो नीची बुद्धि आएगी, और किसी सत्पुरुष का संग करोगे, भजनानंदी का संग करोगे तो सज्जनों अमर धाम के वासी हो जाओगे। जब सतगुरु की शरण में रह के विधि पूर्वक भजन करोगे, शरणागत होके, तो परम धाम के वासी हो जाओगे। सज्जनों, आवागमन से रहित हो सकते हो, ये गुण मानव देह में ही संभव है। लेकिन है क्या, करनी का फेर है। अगर नीची करनी करोगे तो नीचा फल मिलेगा, ऊंच करनी करोगे तो ऊंच फल मिलेगा, और केवल भक्ति करोगे तो सुख दुख से परे हो जाओगे, आवागमन से रहे तो क्या परम धाम के वासी हो जाओगे। सज्जनों, फिर कभी संसार में आना नहीं पड़ेगा, गर्भवास की ताप, जठराग्नि की ताप जो है नहीं सहना पड़ेगी सज्जनों, और फिर परम मोक्ष के वासी हो जाओगे। राम जी राम राम।